आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए फिर वर्कशीट लेके आई हूँ। यह आपके शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई है। विषय आपका हिंदी, ये हिंदी की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 2 है। तिथि 14/7/2021। ये आज की वर्कशीट है आपकी 14 तारीख की। विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। कक्षा अध्यापक का नाम, क्लास टीचर का मतलब नेम आपको यहाँ लिखना है। क्लास 7, ये 7th क्लास की वर्कशीट है। और आपको ये सब कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बाद में कॉपी में करके बताऊंगी कि कैसे करना है। सब समझाऊंगी आपको कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब वर्कशीट को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है वर्कशीट में आज आपकी। इसमें लिखा है, प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि के सवारी को समझेंगे। देखिए जो आपकी कविता है यह हरिवंश राय बच्चन ने के द्वारा रचित गई है, ठीक है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह पर, ठिठकता देख यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। देखिए ये आपकी पोयम है, ये भी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। अब इसकी जो देखिए इसकी व्याख्या की हुई है। ये जो कविता है ना, ये आपकी इसकी व्याख्या की हुई है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है आपकी कविता में, व्याख्या में। देखिए इस कविता में क्या लिखा गया। इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसमें जो है ये कविता है आपकी, इसमें सूर्य के बारे में सारी बात कही हुई है, ठीक है। सूर्योदय, जिसके सूर्योदय के बारे में किया गया, ठीक है। और सूरज को इन्होंने राजा बोला है। जो सूरज है ना, ये सूरज है, इनको इन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने राजा बोला है, ठीक है, राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की भिखारी सवारी आ रही है। देखिए कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि जो सूर्य है, सूर्य रूपी राजा, जो सूरज को उन्होंने राजा बोला है, तो इसकी सवारी आ रही है। उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है। उनका जो रथ है ना, वो सुबह की जो किरणें होती हैं, जो सुबह सूरज की जो किरणें निकलती हैं, उससे सजा है। रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणों बादलों को सोने के रंग से रंग देती है। जो बादल है ना, उसको सोने के रंग से रंग देती है। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं, जो सूर्य की सुनहरी पोशाक पहने हैं। देखिए जो पोशाक वाला है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और आगे अब वो मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगी। पहले इसे पढ़ लेते हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। देखिए जब सूरज का उदय होता है, जब सूरज निकलता है, तो अंधेरा जो है वो गायब हो जाता है। जो रात होती है वो चली जाती है और सूरज की रोशनी से सारा जो दुनिया है वो प्रकाश हो जाता है, ठीक है, उजाला हो जाता है, ठीक है। जो रात की जो अंधकार है ना, उससे मुक्ति मिलती है जब सूरज निकलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजय होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। देखिए जैसे सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तो जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो जब क्या होता है, जो पक्षी होते हैं, चिड़िया, ये चहचहाने लगती हैं, और जो पेड़ पौधे हैं
ये हवा में हिलते डुलते रहते हैं, मतलब ये गीत गाते हैं। ठीक है, चिड़िया जैसे चहचहाती है तो गीत गाती है सुबह मॉर्निंग में। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जो परिवर्तन है ना, जैसे रात होती है फिर दिन होता है, ये संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। देखिए जो मनुष्य हैं उनके जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, तो ऐसे चक्र चलता रहता है, कभी दुख तो कभी सुख। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। देखिए अगर दुख हो या सुख हो, कैसी भी परिस्थिति आए, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इस कविता में हमें यही समझाया गया है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कैसे हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए इसमें आइए जाने आपने क्या समझा और सीखा। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने अभी कविता पढ़ी है, मैंने पढ़ के सुनाई है, तो आपने क्या समझा है, क्या जाना है सूरज के बारे में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर निकालने हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या, सोने की पोशाक किसने पहनी है। दूसरा प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है। तीसरा है क्वेश्चन, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। चौथा है सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, यहाँ आपको विलोम शब्द दे रखा है, रात का और अंधेरे का। छठा क्वेश्चन आपका सोच कर लिखिए, यदि सूर्य न होता तो क्या होता। ये 6 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर लिखने हैं आपको। चलिए देख लेते हैं, कॉपी में चलते हैं किस तरह से करने हैं, मैं आपको कॉपी में करवा देती हूँ। बताना चाहूँगी कि कैसे लिखना है आपको कॉपी में। देखिए पहले वर्कशीट नंबर 2 डालना, कार्यपत्रक 2। ठीक है, वर्कशीट 2 या फिर कार्यपत्रक 2। सब्जेक्ट यानी कि विषय हिंदी, कक्षा 7, तिथि 14/7 सन 2021। आज की डेट डलेगी। विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे, कक्षा अध्यापक का नाम, टीचर का नाम ही आपको यहाँ लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो वर्कशीट है वो आपको ऊपर दिख रही होगी, तो उसी के ये आंसर है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सोने की पोशाक किसने पहनी थी। मैंने अभी पढ़ के सुनाया था आपको क्वेश्चन आंसर, तो ये आंसर मैं उसको बता रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ के सुनाए थे, उनके ये आंसर हैं। सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है। ठीक है, किसने पहनी है सोने की पोशाक, बादलों ने। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है। देखिए प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है, पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में कीर्ति गायन गा रहा है। ठीक है, गा रहे हैं। तीसरा है आपका क्वेश्चन, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। रात का राजा भिखारी बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि परिवर्तन संसार का अटल सत्य है, यानी सूर्य अपनी किरणों से अंधकार का दूर कर देता है। यानी कि जो सूर्य है ना, वो अपनी किरणों से अंधकार को दूर कर देता है। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। किसके, सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, तो सूरज, रवि, दिनकर और दिनेश। देखिए इसमें 4 पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, आपको सिर्फ 3 लिखने, इनमें से छांट के कोई से भी 3 लिख लेना। 5वां क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। देखिए आपको 2 विलोम शब्द दे रखे हैं, एक तो रात और एक अंधेरा। रात का विलोम शब्द होगा दिन और अंधेरे का विलोम शब्द होगा उजाला। 6वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सोच कर लिखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य न होता तो क्या होता। यदि सूर्य न होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। अगर सूरज नहीं होता तो जीवन संभव नहीं था पृथ्वी पर। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है सूरज का प्रकाश हमारे लिए।
देखिए ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्वेश्चन आंसर सारा पढ़ के भी बता दिया है। तो आपको कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, बाय बाय बाय।